नन्हे गणेश और राक्षसी की कथा। इन्हीं जंगलों में एक समय की बात है। नन्हे गणेश घने और डरावने जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल बहुत विशाल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और सन्नाटा ऐसा कि पत्तों की सरसराहट भी डर पैदा कर दे। तभी रास्ते में उन्हें एक हाथी मिला। वह बहुत डरा हुआ था। हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, इस जंगल में मत जाइए। नन्हे गणेश मुस्कुराए और बोले, क्यों? इस जंगल में ऐसा क्या है? हाथी बोला, यहाँ एक भयानक राक्षसी रहती है। वह सामने आने वाले हर प्राणी को खा जाती है। उसने कई जंगली जानवरों और हाथियों को मार डाला है। वह बहुत शक्तिशाली है। यह सुनकर गणेश बोले, तो मैं उसी राक्षसी को देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही सभी हाथी डर गए और बोले, नहीं प्रभु, वहां जाना बहुत खतरनाक है। नन्हे गणेश हंसते हुए बोले, क्या तुम सब एक राक्षसी से डर गए हो? तभी अचानक जमीन कांपने लगी। जंगल में जोरदार गर्जना गूंज उठी और उसी समय वह राक्षसी वहां आ पहुंची। उसे देखते ही सारे जंगली जानवर डर के मारे भाग गए। राक्षसी ने गणेश को देखा और गरजकर बोली, अरे छोटे बालक, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नन्हे गणेश जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर राक्षसी को बहुत क्रोध आ गया। वह चिल्लाई, आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी, देखती हूं तुम्हें कौन बचाता है। गणेश शांति से बोले, सबको डराना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम खुद से डरने लगोगी। राक्षसी ठहाका मारकर हंसी। उसने गणेश को अपने हाथों में उठा लिया और बोली, आज तुम मेरा भोजन बनोगे। तभी गणेश बोले, मैं तो बहुत छोटा हूं, मुझे खाकर तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? तुम्हें तो बड़ा भोजन चाहिए। उसी समय सभी जंगली जानवर और हाथी वहां आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हमें खा लो या हम सबको खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। इस बालक को छोड़ दो। यह देखकर राक्षसी और क्रोधित हो गई। उसने अपना मुंह बहुत चौड़ा खोल लिया। तभी नन्हे गणेश फिर जोर से हंस पड़े। राक्षसी ने चिढ़कर पूछा, तुम इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? गणेश बोले, तुम खुद को सबसे ताकतवर समझती हो, लेकिन तुमसे भी अधिक शक्तिशाली एक और राक्षसी है। यह सुनते ही राक्षसी आग बबूला हो गई। मुझे दिखाओ, मैं उसे अभी खत्म कर दूंगी। नन्हे गणेश उसे समुद्र के किनारे ले गए और बोले, इस पानी में झुककर जोर से आवाज लगाओ, वह तुम्हें दिख जाएगी। राक्षसी समुद्र की ओर झुकी और चिल्लाई, बाहर आओ, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तभी उसे पानी में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। वह भ्रम में पड़ गई। क्रोध में चिल्लाती हुई वह समुद्र में कूद पड़ी और पानी में डूबकर उसका अंत हो गया। उसी समय वहां महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा गणेश, आज तुमने अपनी बुद्धि से उस राक्षसी का सदा के लिए अंत कर दिया। गणेश ने माता पिता को प्रणाम किया। इसके बाद सभी जंगली जानवर और हाथी खुशी खुशी नन्हे गणेश के साथ नाचने लगे। पूरा जंगल फिर से सुरक्षित और आनंद से भर गया। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, जो कोई इस कथा को देख या सुन रहा हो, यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब